इस पर हम लोग कथा का रसपान करने जा रहे हैं। आज सुदामा चरित्र के माध्यम से सुखदेव महाराज जी ने यह राजा परीक्षित को क्या क्या संदेश दिए, उसका रसपान आज हम सभी करने का प्रयास करेंगे। महाराज परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने और कौन कौन से प्रभाव सूचक कार्य किए थे। भगवान की लीला कथाएं सुनते सुनते मन अघाता नहीं है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान की लीला हम सुन रहे हैं, पर यही कर रहा है कि और ज्यादा लीलाएं सुनते रहें। हे प्रभु, बाड़ी, कान, सिर, नेत्र आदि वे ही सार्थक हैं जो गोविंदमय हो जाए। अब आप देखिए कि अब तक सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को एक एक दृष्टांत, एक एक कथा के माध्यम से उनके शोक को दूर करने के लिए अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन अब मामला पलट गया। अब सुखदेव महाराज से राजा परीक्षित ही कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, ये जो वाणी है, जो कान है, सिर है, नेत्र है, ये तभी सार्थक हैं जब वह गोविंदमय हो जाए। अब सुखदेव महाराज कहते हैं, कृष्णस्य सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रार्थोसो प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कहते हैं और प्रसन्न चित रहते थे। ये पोरबंदर के पास रहते थे। कहते हैं सुदामा नाम के ब्राह्मण को जो मिल जाता था उसमें वो गृहस्थी का पालन करते थे। कहते थे पत्नी का नाम सुशीला था। बच्चे और पत्नी फटे वस्त्रों में ही रहते थे। कहते हैं किसी से मांगते नहीं थे। क्या कहने लगी सुशीला, कहती अपने पति देव महोदय से, सुदामा जी से, कहती है पति देव, संतों के परम सभी लोग कष्ट पा रहे हैं। वो तो लोकधारी हैं, आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास चले जाएंगे तो आपको बहुत सा धन वह दे देंगे। कहते हैं इस समय वे भोज विषणी अंधकों के अधिपति बन करके द्वारिका में रह रहे हैं। आप उनके पास जाइए, वह अगर थोड़ा ही कुछ आपको दे देंगे तो आपका पूरा जीवन, हम सब लोगों का जीवन सुखमय हो जाएगा। अब सुदामा जी कहते हैं कि शास्त्रों में ब्राह्मणों के 6 कर्म लिखे हुए हैं। क्या है 6 कर्म? अपनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रह शैव ब्राह्मणा नाम न कलायत। कहते पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ कराना, करना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। तो कहते सुदामा जी कहने लगे, सुशीला तुम मांगने क्यों कहती हो? प्रिय, संसार में मांगने के बारे में लिखा हुआ है कि मांगन गए सो मर गए। कहते मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। कहते हैं कि हे सुशीला, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का कर्म है कि वह जो कुछ भी उसके पास है उसी में संतोष करे। अगर ऐसा ब्राह्मण का स्वभाव है तो वह ब्राह्मण है। सुशीला कहती है प्रभु, आप ही कहते हैं श्री कृष्ण दीन बंधु व करुणा के निधान है, फिर पर आप पर दया तो निश्चित रूप से वह कर देंगे। इसलिए हे प्रभु, आप एक बार अपने मित्र के पास चले जाइए। सुदामा जी बोलते हैं, देखो सुशीला रामचरित में विश्वामित्र जी दशरथ के पास राम लक्ष्मण को मांगने गए और अपमान ही हुआ। क्या हुआ अपमान? अब अगर आप इसको सुने कि महाराज दशरथ के यहाँ जब विश्वामित्र गए हैं सबसे पहले, तो पहले क्या था? पहले वह उनको महामुनि कह करके संबोधन किया गया। जब तक वह कुछ मांगे नहीं थे तब तक क्या थे? महामुनि। गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र माही बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। सुदामा जी अपने पत्नी सुशीला से कहते हैं कि हे सुशीला, जब तक विश्वामित्र महाराज दशरथ से कुछ मांगे नहीं थे तब तक उनके लिए किस नाम से संबोधन होता था? महामुनि।
लेकिन जैसे वो मांगना शुरू किए, मांगने का विचार किए, तब तक महामुनि से वो क्या हो गए, मुनि हो गए। वो स्वामी जी का बड़ा अच्छा चौपाई है, कहते हैं मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ते बेप्र समाजा। कहते हैं जैसे वो मांगने के लिए सोचने लगे, उनका एक पद नीचे हो गया, महामुनि से क्या हो गए, मुनि हो गए। और जब वह मिलने के लिए कारण पूछते हैं, तब वो क्या हो गए, तब वो अनुचित की तरफ जाने लगे। मतलब कहते हैं कि कही कारण आगमन तुम्हारा। अब मुनि से पूछते हैं कि कही कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ हो सो करत न लामहु बारा। कहते हैं कि हे सुशीला, जब कोई मांगने लगता है तो उसका पद नीचे गिरने लगता है। कहले जब वो मांगे लिए, तब वह क्या हो गए, महामुनि से अब विप्र चले आए, विप्र हो गए। अब महाराज दशरथ उन्हें विप्र कहते हैं, महामुनि नहीं कहते हैं, मुनि भी नहीं, विप्र कहते हैं। कहते हैं कि चौथे पन पायऊ सुतचारी, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो बेचारी। कहते उसके बाद क्या हो गए, वो विप्र हो गए। इसलिए हे सुशीला, हम लोग जितना में हैं उतना ही में खुश हैं, इसलिए हमको मांगने के लिए न कहो। लेकिन फिर भी जब सुशीला नहीं मानती है, बार बार आश्रय करती है, तो कहते हैं, सुदामा कहते हैं द्वारिका